हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, आज फिर एक वीडियो के साथ आप सभी से बात करने का मौका। फ्रेंड्स, इधर आप जितना भी मेरा वीडियो देखेंगे, सीआरसी रिफ़ंड पोर्टल पे जो कमियां आ रही है, और कमियां नहीं, सबसे ज़्यादा सीआरसी रिफ़ंड पोर्टल जो है वो जानबूझकर सहारा के जमाकर्ता को सिर्फ परेशान के अलावा और कुछ नहीं कर रहा है। आज फिर एक केस के साथ मैं बैठा हुआ हूँ और इस केस में देखने के लिए मिल रहा है कि इस व्यक्ति का बहुत ही गरीब है ये। इसका अभी कुछ दिन पहले ही ऑपरेशन हुआ है। इनसे मेरी बात हुई थी। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि जो व्यक्ति अपना पेट काट काट के सहारा के अंदर में पैसा जमा किया इसी वक्त ज़रूरत के लिए कि अगर कभी हारी बीमारी हो, कभी दुख मुसीबत हो, तो हम उस वक्त इस पैसे को यूज कर सके और काम में ला सकें। आपको क्या लगता है फ्रेंड्स कि ये व्यक्ति जब इसको टाइम पर पैसा नहीं मिला होगा तो क्या इसके दिल से आह नहीं निकला होगा सहारा के लेके? एकदम निकला होगा। सहारा के बैठे हुए चमचे चोर जो अपने बच्चों को इंडिया से बाहर शिफ्ट कर रखा है और अभी जगह जगह वीडियो में दिखाता है कि अब सहारा श्री के 2 हीरे आ रहे हैं और सहारा को संभालेगा। वो चोर जो अभी तक, आज 26 तारीख है, 7वां महीना है, 26 तारीख 2007 के 7वां महीना 2025 के, अभी तक वो इंडिया में नहीं है। और इनके चमचे बोलते हैं कि सहारा के 2 हीरे आएंगे और वो अब सहारा को काया पलट करेगा और सभी जनता का पैसा देगा। जो चोर अपना पेट भरने के लिए इन सभी गरीब आदमी का पैसा लूटकर विदेश में शिफ्ट हो गया है और वो इनका काया पलट करेगा। इनके बदौलत उनकी काया पलट हो रखी है जो यहाँ का इंडिया का पैसा उठा के विदेश में जाके काम कर रहा है। और वो चोर ये कह रहा है कि अब सहारा की स्थिति ठीक होगी। स्थिति सहारा की कहीं से ठीक नहीं होगी। जो चोर होता है ना, वो चोरी करना कभी नहीं छोड़ता है। चाहे उसे आप कितने भी अच्छे जगह बैठा दो, कितने भी अच्छे जगह बैठा दो, कितनी अच्छी संस्कार उसे आप दे दो, लेकिन चोर जो होगा वो चोरी करेगा ही करेगा। उसी तरीके से सहारा के अंदर में बैठे हुए जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे सभी चोर थे और फ्रॉड थे। झूठ बोलकर जमाकर्ता का पैसा, झूठे वादे करके पैसा लिया और आज उन सभी के बच्चे जो है विदेश में पल रहे हैं। और वो ये कहता है कि मतलब अब सहारा के आएंगे, सहारा श्री तो टैं बोल गया, अब उनके बच्चे आएंगे और सहारा को नए ऊर्जा के साथ को मार्केट में लाएगा और कस्टमर का पैसा ब्याज के साथ दिलाएगा। मैं उनके जो बैठे हुए, जो चोर बैठे हैं जगह जगह स्टेटों में, जो स्टेटमेंट देता है कि अब सहारा की काया पलट होने वाला है, काया पलट होगा सहारा का, ऐसी बात नहीं है। अभी जितनी मिट्टी पलीत हुई है इससे ज़्यादा मिट्टी पलीत होगी, क्योंकि ये दर्द इसलिए निकल रहा है कि पब्लिक के बीच में हम लोग रहते हैं, एसी में बैठकर और करोड़ों रुपया तनख्वाह लेकर बोलने वाला ये कहेगा कि अब सहारा का काया पलट होने वाला है, तो एकदम सही बात है, काया पलट होगा। इसकी मिट्टी और पलीत होगी सहारा की। हमारे जैसे का पैसा खाना बहुत कठिन है। इसके घर में ऑपरेशन हुआ, तबीयत ख़राब हुआ, हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, इनसे पूछ के देखिए कि इनका दर्द क्या है। और सबसे मज़े की बात क्या है कि सहारा तो किया ही किया, सीआरसी रिफ़ंड पोर्टल जो सरकार ने एक झुनझुना पूरे भारत में दे दिया है, उसमें भी उसने क्या किया कि 27/12/2024 में 27/12/2024 में इसका रिसब्मिशन हुआ। और रिसब्मिशन होने के बावजूद भी अगर आप सिस्टम पर चेक करें तो अभी तक देखिए इनका फ़ाइल जो है चेक नहीं किया है सीआरसी रिफ़ंड पोर्टल। लेकिन यहाँ क्या दिखा रहा है? अंडर प्रोसेस। ये है सीआरसी का लॉलीपॉप, ये है सरकार का एक झुनझुना जो
पूरे जनता को गुमराह करके रख रखा है। और अभी तक इसका 8 महीने में अभी तक इसका फाइल चेक नहीं हुआ है, अभी तक इस व्यक्ति का पेमेंट रिलीज़ नहीं हुआ है। और सरकार ये कहती है कि सहारा के जमाकर्ता का पैसा हम पाई पाई करके वापसी करेंगे। ये कब पाई पाई करके वापसी करेगा जनता का पैसा, इस सरकार का कुछ नहीं पता। ये है सरकार की सच्चाई, ये है सीआरसी की सच्चाई कि ये अभी तक इसका फ़ाइल चेक नहीं हुआ है। और जब तक इसका फ़ाइल चेक होगा नहीं तब तक इसका पेमेंट आएगा नहीं। और इसका पेमेंट कितना है फ्रेंड्स? मात्र 28,600 रुपये। क्या ये 28,000 आज अगर इसका आ जाए तो क्या 28,000 रुपया का ये दवाई वगैरह लाके अपना महीना 2 महीना 4 महीने का कुछ तो इसको राहत मिलेगा? तो फ्रेंड्स, ये है सीआरसी की सच्चाई, ये है सरकार की सच्चाई कि किस तरीके से सहारा के जमाकर्ता को गुमराह के अलावा और कुछ नहीं कर रहा है। फ्रेंड्स, आप लोग भी अपने कागज़ को चेक करवाएं कि क्या आप लोगों का भी कागज़ अभी तक सीआरसी ने देखा है या नहीं देखा है। जो कि सीआरसी जब कंप्लेन नंबर जनरेट होता है और जब मैसेज आता है तो उसमें क्लियर बोलता है कि 45 दिन के बाद कस्टमर का पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो क्या इस कस्टमर का पैसा अकाउंट में ट्रांसफ़र होने में क्या कई 100 साल लेंगे? तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। और ये एक बहुत बड़ा सवाल सरकार पे करता है कि 45 दिन का आपने टाइम देके और उसके बावजूद भी अभी तक 8 महीना हो गया और 8 महीना में इस व्यक्ति का फ़ाइल तक चेक नहीं हुआ है। चाहे वो फ़ाइल सीआरसी के अधिकारी चेक कर रहा हो, चाहे वो फ़ाइल सहारा के बैठे हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फ्रॉड चोर चाहे वो ठीक कर रहा हो अपने हेडक्वार्टर से, जब वो अभी तक इस व्यक्ति का फ़ाइल नहीं चेक हुआ है तो इस व्यक्ति को पेमेंट कब मिलेगा? तो फ्रेंड्स, आप लोग जागरूक हो, आप लोग अपनी आवाज़ उठाओ, आप लोग अपनी बातों को रखो, क्योंकि ये सरकार जो है 2012 से हम लोगों को गुमराह 2014 से हम लोगों को गुमराह कर रखा है कि सहारा का पैसा ब्याज के साथ पाई पाई करके हम वापसी करके देंगे। लेकिन ना तो ये सरकार सहारा के पीड़ित जमाकर्ता के हित में सोच के है और ना ही जमाकर्ता को सहारा के काउंटर से पेमेंट दिला के राजी है, और ना ही सरकार जो वादा किया है कि सहारा के जमाकर्ता को एक एक पैसा हम ब्याज के साथ दिला के रहेंगे, ना ही सरकार पैसा दे के राजी है। तो आप लोग फ्रेंड्स अपनी आवाज़ मजबूत करो, आप लोग अपनी बातों को रखो और आप लोग कुछ नया करो इस बार बिहार में, क्योंकि जब तक सरकार को जनता की आवाज़ और जनता की सपोर्ट नहीं समझ में आएगा तब तक सरकार को कुछ समझ में नहीं आने वाला। सहारा के पीड़ित जमाकर्ता और कार्यकर्ता एक होकर और एक आवाज़ बनकर इस बार बिहार में कुछ नया करके दिखाओ। हर बार मैं आप लोगों से यही गुजारिश करता हूं कि आप लोग कुछ नया कीजिए, क्योंकि जब तक सरकार को आप अपना दमखम नहीं दिखाएंगे उससे पहले सरकार ने सहारा के जमाकर्ता को एकदम बेवकूफ़ समझ रखा है कि वो बस चिल्लाता है, 1-2 जगह धरना प्रदर्शन करता है और उसके बाद जो है कहानी ख़त्म। फिर सरकार को जो करना होता है वही करता रहता है और हम और आप को जो है एक दरकिनार कर दिया जाता है कि ये तो कम पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं नहीं, इनको पहले 10,000 दे रहा था अब 50,000 दे रहा है, और 50,000 भी देने के बाद जो है सही से पैसा कि ये तो बस यूं ही चिल्लाते हैं और चिल्लाने के बाद फिर ये आराम से घर में जाके बैठ जाते हैं। हाँ फ्रेंड्स, ये एकदम सही कहना है कि कमी हम लोगों में है, क्योंकि हम लोगों में आज भी एकता नहीं है, आज भी हम लोग एक दूसरे के बहकावे में आ जाते हैं, आज भी हम लोग एक दूसरे का साथ नहीं दे रहे हैं, क्योंकि सहारा के बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता है जो सहारा के साथ जमाकर्ता के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा है, लेकिन जमाकर्ता उससे कंधा से कंधा नहीं मिला रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये समझने वाली बातें हैं और समझना पड़ेगा। मैं अपने कस्टमर के साथ, और ये नहीं कि जो मेरा कस्टमर है, अदर कस्टमर जो मार्केट से जो कार्यकर्ता डर से मार्केट छोड़ दिया है उनके भी जमा करता, ये किसी कार्यकर्ता का जमा करता है। लेकिन मैं जिस मार्केट में हूँ मैं अपने कस्टमर के साथ साथ ऐसे बहुत सारे जमा करता हैं जिनका
कंधा से कंधा मिलाकर मैं खड़ा हूँ कि आप लोग हम सबके साथ रहें और सपोर्ट में रहें। इसी तरीके से आप लोग अपना सभी जमाकर्ता जो हैं अपने कार्यकर्ता के सपोर्ट में रहें, और कार्यकर्ता जो आज भी जो सही कार्यकर्ता है वो आज भी जमाकर्ता के साथ खड़ा है और आप लोग उनके साथ खड़े रहिए। यही एक रास्ता है सरकार को इस बार दिखाने का कि इस बार बिहार में वोट है, आप लोग कुछ नया करके दिखाइए। जब तक सरकार के आँख और कान नहीं खुलेंगे उससे पहले सहारा के जमाकर्ता को वो ऐसे ही गुमराह करता रहेगा, बेवकूफ़ बनाता रहेगा और वो अपनी रोटियां सेकता रहेगा। फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपनी बात को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। फ्रेंड्स, हर बार के जैसे अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि कहीं उसका भी केस 6-6 महीना 8-8 महीना 1-1 साल से अभी तक अंडर प्रोसेस ही चल रहा हो और प्लस वो फाइल अभी तक चेक ही नहीं किया गया हो। ना तो सहारा ने किया हो और ना ही CRC रिफंड पोर्टल जो एक झुंझुना दे रखा है ना उस पर चेक किया गया हो। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस चीज़ को ज़रूर देखें और आप लोग जहाँ भी काम करवा रहे हैं, चाहे किसी कार्यकर्ता के थ्रू काम करवा रहे हैं या आप सेल्फ जाके कहीं काम करवाएं, तो आप लोग अपने फाइल को चेक करवाएं कि कहीं आप लोगों के फाइल में इस तरीके का प्रॉब्लम तो नहीं है। फ्रेंड्स, मेरी बात अगर अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। खुदा हाफिज़, नमस्कार।